हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल फ्रॉम blogspace.com। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वेबसाइट एसईओ के बारे में। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो कि हिंदी में है या फिर आपका कोई ब्लॉग है जो हिंदी में है और आप उसका एसईओ करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आज की वीडियो में जो मैं टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ वो हिंदी वेबसाइट्स के लिए काम की है, उसके साथ साथ जो बाकी रीजनल वेबसाइट्स हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, मराठी, जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उनके एसईओ में भी हेल्प कर सकता है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपकी जो हिंदी बेस्ड वेबसाइट है उसका एसईओ कैसे करें। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ब्लॉग है या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे उनकी कोई हिंदी में या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में उनकी वेबसाइट है तो उन सब का एसईओ करने के लिए ये जो वीडियो है आपकी काफी हेल्प कर सकता है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो मैंने काफी सारा टाइम स्पेंड किया तो हिंदी वेबसाइट एसईओ के बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं मिली या कुछ खास ऐसे कोई वेबसाइट या ऐसा कोई वीडियो नहीं मिली जो एक प्रॉपर रिसोर्स हो अबाउट हिंदी वेबसाइट एसईओ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी वेबसाइट एसईओ के बारे में एक वीडियो बनाता हूँ जो कि उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है जो कि हिंदी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे करें। बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले एक तो जो आपका जो डोमेन नेम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन नेम डॉट कॉम या डॉट नेट या फिर डॉट ऑर्ग लेने की बजाय, क्योंकि आपकी जो प्राइमरी टारगेटिंग है वो इंडिया है, तो उस केस में आपको जो आपका डोमेन नेम है वो डॉट इन लेना चाहिए, ना कि डॉट कॉम लेना चाहिए। तो अगर आप हिंदी बेस्ड वेबसाइट है और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है इंडिया है तो उस केस में आपका डॉट कॉम इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो अगर आप डॉट इन लेंगे तो उस केस में आप गूगल बोट्स की भी हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी जो टारगेटिंग है वो इंडिया, इसीलिए आपने जो आपका डोमेन नेम लिया है वो डॉट इन लिया है। तो सबसे पहले आपको जो आपका डोमेन नेम है, अगर आपने नहीं लिया है और आप एक नई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं हिंदी में, तो आपका जो डोमेन नेम है वो आप डॉट इन लीजिए, नॉट की डॉट कॉम लीजिए। तो पहली बात तो ये थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके पास जो आपका यूआरएल्स है। बेसिकली जितनी भी आपके जो कंटेंट के यूआरएल्स बनते हैं, चाहे वो होम पेज का बनता है, कैटेगरी पेज का बनता है, जितने भी इंटरनल पेजेस के जो आपके यूआरएल्स बनते हैं ना, वो इंग्लिश में रखिए या फिर इंग्लिश में रखिए, इंग्लिश हिंदी में मत रखिए। क्योंकि अगर आप हिंदी में रखेंगे तो बहुत सारे ब्राउजर्स में वो प्रॉपर्ली एनक्रिप्ट नहीं होगा, तो उस केस में बहुत सारे स्पेशल फैक्टर्स आ जाएंगे, तो उस केस में आपका जो कंटेंट है प्रॉपर्ली फैच भी नहीं हो पाएगा। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, जितने भी आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं वो इंग्लिश या फिर इंग्लिश में रखिए, हिंदी मत यूज कीजिए उस लेवल पे। अगर आप देखें जितनी भी आपकी जो कंप्यूटर वेबसाइट्स हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री की वेबसाइट्स है, वो भी जो उनके यूआरएल्स है वो इंग्लिश में रख रहे हो, ना कि हिंदी में रख रहे हैं। मैं आपको एक बार कुछ स्क्रीन्स दिखाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने सर्च किया हिंदी न्यूज बेसिकली, तो मैं कुछ कुछ साइट्स पे जाता हूँ बेसिकली, एक दो साइट्स पे। ये है आज तक हिंदी की वेबसाइट। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एनडीटीवी। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक बार स्टोरी खोल लेता हूँ बेसिकली। अगर आप देखें इस स्टोरी का भी जो यूआरएल है ना बेसिकली वो इंग्लिश में है, ना कि हिंदी में बेसिकली। तो जितनी भी आपकी जो स्टोरीज की यूआरएल्स है ना, यहाँ पे मैं एक सैंपल स्टोरी खोल लेता हूँ बेसिकली। अगर देखें तो जितनी भी ये जो स्टोरीज हैं बेसिकली, जितने भी इनके जो कंटेंट्स हैं उनके यूआरएल्स इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। अगर आप इनके जो सेक्शंस की यूआरएल्स भी देखें तो वो भी इंग्लिश में है। सेक्शंस के यूआरएल्स या फिर जो इनके पास जितने भी इंटरनल पेजेस हैं वो सब के यूआरएल्स इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जितने भी यूआरएल्स बनते हैं वो आप इंग्लिश या फिर इंग्लिश में रखिए, हिंदी वर्ड्स यूज मत कीजिए बेसिकली एट यूआरएल लेवल। नेक्स्ट क्या करना, जो आपकी जो हिंदी की वेबसाइट है उसके लिए गूगल बोट्स की हेल्प करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी जो एचटीएमएल है उसमें एक हिंदी लैंग्वेज का एक टैग डालना होता है बेसिकली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली, कुछ कुछ वेबसाइट्स ने इसको डाला हो तो आप वहां से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप ये टैग लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। मैं क्या सर्च करता हूँ, हिंदी न्यूज सर्च करता हूँ गूगल में और बेसिकली देखता हूँ कि क्या आ रहा है। तो पहला रिजल्ट है बेसिकली वो आज तक वेबसाइट का है, तो इसका व्यू सोर्स करता हूँ बेसिकली। तो इसकी एचटीएमएल को मैं एक बार स्कैन करता हूँ तो स्टार्टिंग में ही बेसिकली इन्होंने ये हिंदी लैंग्वेज का टैग लगा रखा है, लैंग इज इक्वल टू हिंदी HI। तो अगर आपके पास इंग्लिश में वेबसाइट है तो उस केस में आप EN यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इन टैग्स के बारे में आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं बेसिकली। तो W3 स्कूल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी बेसिकली ई टैग का क्या यूज है बेसिकली। तो अगर आपके पास वेबसाइट इंग्लिश में तो आप EN यूज कर सकते हैं, और बाकी जितनी आपकी अदर लैंग्वेज है उसके लिए टैग्स हैं बेसिकली जो आप अपने
वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली जितने भी आपको लैंग्वेज टैग चाहिए बेसिकली वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका HTML कॉपी है बेसिकली वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज का जो टैग है वो डालें, जिससे कि गूगल बोट्स को हेल्प हो अंडरस्टैंड करने में कि जो इस वेबसाइट और इस पेज का जो कंटेंट है वो हिंदी में है ना किसी और लैंग्वेज में बेसिकली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। जो आपकी हिंदी बेस्ड वेबसाइट है उसमें आपको इंडिया स्पेसिफिक प्लस हिंदी स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट करने चाहिए। आपको जो प्योर इंग्लिश कीवर्ड्स है ना वो टारगेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस केस में आपका जो कंपटीशन है जितनी भी इंग्लिश वेबसाइट्स है उसके साथ होने वाला है, तो वहां पे आपकी रैंकिंग के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पे पहले ही बहुत सारा कंपटीशन है। तो आपको जो टारगेट करना चाहिए वो इंडिया स्पेसिफिक प्लस हिंदी वर्ड वाले कीवर्ड्स, और जो आपके पास इंग्लिश कीवर्ड्स हैं वो आपको टारगेट करने चाहिए वहां पे बेसिकली। बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं फॉर कीवर्ड रिसर्च। आप सेमरस यूज कर सकते हैं, एचएफ यूज कर सकते हैं, keywordtool.io है, उबरसुजेस्ट है, कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर सकते हैं जो आपको अपनी कंट्री स्पेसिफिक और जो लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटा देता हो बेसिकली। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कैसे कर सकते हो। एक देयर इज वन टूल दैट्स कॉल्ड keywordtool.io जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये keywordtool.io है बेसिकली। यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो यूट्यूब के लिए, google.com के लिए, बिंग, अमेजन, ये पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं एक बार जस्ट आपको सर्च कर जैसे वेट लॉस के लिए सर्च करता हूँ, जस्ट एक सैंपल कीवर्ड वेट लॉस इन हिंदी, और यहाँ पे मेरी जो टारगेटिंग है वो बेसिकली इंडिया हिंदी है बेसिकली। तो और यहाँ पे फिर सर्च करते हैं, देखते हैं क्या कीवर्ड्स दिखाता है। जब भी कोई बंदा हिंदी अगर किसी कीवर्ड के आगे अपेंड कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो हिंदी वेबसाइट से उस टॉपिक पे पढ़ना चाह रहा है बेसिकली। तो हिंदी के साथ वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे आपके लिए टारगेट हैं, और वो वहाँ पे आपके रैंक करने के चांसेस ज्यादा हैं बेसिकली। तो किस टाइप के कीवर्ड्स दिखा रहा है बेसिकली, वेट लॉस इन हिंदी, वेट लॉस इन हिंदी टिप्स, हाउ टू वेट लॉस इन हिंदी, हवाई वेट लॉस इन हिंदी, वेट लॉस डाइट हिंदी, वेट लॉस इन हिंदी। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके लिए काफी रेलिवेंट है। तो आपको इस टाइप से कीवर्ड्स पिक करने चाहिए जो कि हिंदी के अराउंड है बेसिकली, जहाँ पे हिंदी वर्ड बेसिकली अपेंड हो रहा है बेसिकली, या फिर उसके अलावा उसके जो बाकी वर्जन्स हैं। तो इस जैसे अगर मैं कोई वेट लॉस के अराउंड कंटेंट डाला तो वहाँ पे वेट लॉस इन हिंदी, हाउ टू वेट लॉस इन हिंदी, तो ये मेरे लिए काफी रेलिवेंट है। अगर मैं कुछ दोबारा से रिफाइन करता हूँ, अगर मैं सर्च करता हूँ वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, तो देखते हैं अभी क्या सर्चेज आती हैं। मैं एक कंटेंट लेकर हूँ जो कि वेट लॉस टिप्स पे है और वो हिंदी यूजर्स के लिए है। तो उसमें किस टाइप के कीवर्ड्स में टारगेट कर सकता हूँ, वेट लॉस के टिप्स इन हिंदी, वेट लॉस करने के टिप्स इन हिंदी। अगर आप देखें वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, वेट लॉस डाइट्स इन हिंदी, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी फॉर गर्ल्स एट होम, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी बाबा रामदेव, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, वेट लॉस डाइट इन हिंदी 7 days, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी एट होम। तो बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स मुझे मिल गए जो कि हिंदी के अराउंड है। तो मैं उन कीवर्ड्स को जो भी मेरे कंटेंट के हिसाब से मैच करते हैं उनको पिक कर सकता हूँ और उनको फिर अपने कंटेंट में यूज कर सकता हूँ। तो प्रत्येक कंटेंट के लिए मैं 3 to 4 रेलिवेंट कीवर्ड्स पिक कर सकता हूँ और उनके अराउंड मेरा कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ बेसिकली। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बेसिकली हमें प्योर इंग्लिश कीवर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए। तो वहां पे हमें जो हमारे पास, अगर हम इंग्लिश कीवर्ड्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पे हिंदी अपेंड करके डालें बेसिकली, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी या फिर वेट लॉस डाइट इन हिंदी। तो हिंदी वर्ड अगर आएगा तो वहां पे वो क्लियर है कि जो लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो उनका इंटेंट हिंदी वेबसाइट्स पे जाने का, ना कि इंग्लिश है, क्योंकि वो हिंदी वेबसाइट्स पे ही अपना जो कंटेंट है, जो भी उनकी क्वेरी है उसको मतलब वहां पे जाके रीड करना चाहते हैं, ना कि इंग्लिश वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जब भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। जितने भी आपके जो कीवर्ड्स हैं वो प्योर इंग्लिश में ना हो, वो इंग्लिश हो सकते हैं, हिंदी हो सकते हैं, या फिर इंग्लिश में विद हिंदी वर्ड हो सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो प्योरली हिंदी में होना चाहिए। बेसिकली जो आपकी हेडलाइंस है और सब हेडलाइंस हैं वो आप उसको हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा आपके पास जो हिंदी वाले कीवर्ड्स के लिए तो ऑप्टिमाइज होगी प्लस इंग्लिश वाले जो कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसमें कि लोग हिंदी ऐड करके सर्च करते हैं, उनके लिए भी आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे बेसिकली। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो कि हिंदी वेबसाइट एसईओ के लिए काफी हेल्पफुल है। मैं आपको एक दो चीजें और दिखाता हूँ जो कि वेबसाइट एसईओ में काफी हेल्प करेंगे आपको। तो मैं कुछ आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और एग्जैक्ट आइडिया लगे। मैं एक क्विक कीवर्ड सर्च करता हूँ बेसिकली, फिर देखते हैं। जैसे अगर हमने कुछ एग्जांपल पहले कीवर्ड लिया था वेट लॉस इन हिंदी, देखते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है
वजन कम करने के उपाय और हाउ टू लूज वेट इन हिंदी। बेसिकली 7 दिन में वजन कम घट सकता है, 10 नेचुरल टिप्स जिससे वजन घट सकता है, खबर.ndt.com, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, नव हार्ड टाइम्स, ओनली माई हेल्थ, इजी एंड इफेक्टिव वेट लॉस टिप्स इन हिंदी। मैं एक बार लास्ट वाला रिजल्ट खोलता हूँ, बेसिकली देखते हैं किस टाइप का कंटेंट लिखा गया बेसिकली। तो ये जो पेज है बेसिकली ना, वो वेट लॉस टिप्स इन हिंदी पे रैंक कर रहा है बेसिकली। अगर आप देखेंगे इस पेज का जो टाइटल है बेसिकली, जो उसकी एसईओ वैल्यू है, वेट वजन कम करने के लिए आसान उपाय, और उसके बाद उसने उसको इंग्लिश में भी लिखा है, बेस्ट वेट लॉस टिप्स इन हिंदी। तो इन हिंदी वो अपेंड किया गया जिससे कि वो हिंदी वाली जो इंग्लिश की जो क्वेरीज है उस पर भी रैंक कर पाए। तो ये था एक इम्पोर्टेंट, आपको जो हमारे पास जो आपका हिंदी का जो टाइटल है उसको आप इंग्लिश में भी लिखे विद हिंदी कीवर्ड एज द एज पार्ट ऑफ योर इंग्लिश टाइटल। उसके अलावा देखते हैं इसमें ये दिस इज द हेडलाइन फॉर दिस कंटेंट। उसके बाद देखिए जिस कंटेंट है, वजन और मोटापा करने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम। उसके बाद इजी वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, जो इसका कुछ इंग्लिश का भी कुछ कंटेंट है बेसिकली। और उसके अलावा कैलोरी काउंट, वेट लॉस विद कैलोरी काउंट, तो जो इसकी सब हेड्स हैं वो हिंदी में भी लिखे गए हैं और इंग्लिश में भी लिखे गए हैं। बाकी कंटेंट जो मोस्टली कंटेंट है वो हिंदी में ही है बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टाइटल है, जो आपकी जो आप अगर आपकी हेडलाइन अगर थोड़ी सी छोटी है, बेसिकली ये तो काफी डिटेल्ड हेडलाइन थी, अगर आपकी हेडलाइन छोटी है तो उस केस में आप उसका इंग्लिश वर्जन भी साथ में दे सकते हैं बाय अपेंडिंग हिंदी कीवर्ड। और जो आपकी सब हेडिंग्स हैं बेसिकली वहां पे भी आप हिंदी में प्लस इंग्लिश में उनको दे सकते हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ जगह आप अपने इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्योर हिंदी लिखेंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे यूजर्स को समझने में प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा सा आप हिंदी के साथ ना इसमें कुछ इंग्लिश भी मिक्स कर सकते हैं बेसिकली। तो वापस से इसके होम पेज पे जाते हैं, बेसिकली ये इसका होम पेज है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ जो इसके किस टाइप के कीवर्ड्स टारगेट किए गए, बायोग्राफी, एजुकेशन, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अब देखते हैं बेसिकली एक तो ये पार्ट होगा कि आप किस टाइप का जो कंटेंट लिखा गया है या फिर किस टाइप का जो आपको ऑन पेज लेवल चेंजेस करने चाहिए वो हमने देखा। अब देखते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर एनालिसिस करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं बेसिकली। तो कंप्यूटर एनालिसिस के लिए या तो आप मैनुअल कर सकते हैं या फिर आप कुछ एसईओ टूल्स हैं वो आप ले सकते हैं। आप कीवर्ड जो कंप्यूटर एनालिसिस के लिए आप Ahrefs यूज कर सकते हो या फिर सेमरस यूज कर सकते हो। तो मैं आज की ट्यूटोरियल के लिए सेमरस यूज कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से आप कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो। तो मैंने जस्ट एक वेबसाइट पिक की है और इसका मैं अभी देखता हूँ डोमेन ओवरव्यू, और यहाँ पे जो डेटाबेस है वो इंडिया पिक किया गया बेसिकली। तो यहाँ पे कंट्री लेवल डेटाबेस होता है बेसिकली। तो अगर आपकी जो टारगेटिंग इंडिया है तो आप इंडिया स्पेसिफिक डेटा को देखिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 मंथ का इसका ट्रैफिक ग्राफ है बेसिकली, जो कि ट्रैफिक ग्राफ है फॉर द लास्ट 1 मंथ। इस पे जो डेली ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम गूगल, और यहाँ से मैं इसके टॉप कीवर्ड्स देख सकता हूँ इस वेबसाइट के। अभी सेमरस इस वेबसाइट के जो टॉप कीवर्ड्स हैं वो लोड कर रहा है बेसिकली, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कबीर दास इंफॉर्मेशन इन हिंदी, अगर आप देखें इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है वेबसाइट कबीर दास बायोग्राफी इन हिंदी। तो मैं जस्ट एक कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, देखते हैं कबीर दास बायोग्राफी इन हिंदी। अगर आप देखें तो ये वेबसाइट रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे। देखते हैं कि क्या कंटेंट लिखा गया है इस कीवर्ड के लिए। कबीर दास की जीवनी, कबीर दास की जीवनी अगर आप देखें इसको जो हेडलाइन है बेसिकली वो पहले हिंदी में लिखी गई है, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, वही सेम यहाँ पे भी किया गया बेसिकली। और जो इसके जो सब हेडिंग्स हैं बेसिकली वहाँ पे भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप किया गया, जो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया बेसिकली। एक बार इसका एसईओ टाइटल देखते हैं क्या है, संत कबीर दास जीवनी, संत कबीर दास बायोग्राफी इन हिंदी। तो ये सब कीवर्ड्स ही टारगेट करा बेसिकली। और मैं पहले अब क्या करता हूँ, तो यहाँ से हमें किसी भी वेबसाइट की, जो भी हमारी कंप्यूटर वेबसाइट है उसके सारे जो टारगेट कीवर्ड्स हैं उसकी हमें लिस्ट मिल जाती है जिस जिस कीवर्ड पे रैंक करिए। और उसके बाद मैं क्या चेक कर सकता हूँ, उसके टॉप पेजेस जो कि उस पर मैक्सिमम ट्रैफिक ला रहे हैं बेसिकली, वहां से भी बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं कंटेंट आइडियाज के लिए अगर हमारे पास कुछ मिसिंग है। तो अगर आप देखें इस वेबसाइट पे तो संत कबीर वाला जो कंटेंट है ना वो बहुत ट्रैफिक ला रहा है बेसिकली। संत कबीर दास बायोग्राफी वो इसके लिए हाईएस्ट ट्रैफिक ड्राइवर है। तो वो एक है, गुरु पूर्णिमा को कोर्स हिंदी। तो इस टाइप से आप किसी भी वेबसाइट के जो टॉप ट्रैफिक पेजेस हैं वो निकाल सकते हैं, और प्लस उन ट्रैफिक पेजेस पे किस क्वेरीज से ट्रैफिक आ रहा है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको वापस से इस पोस्ट इस कंटेंट पे दिखाता हूँ, संत कबीर दास बायोग्राफी पे किस टाइप के कीवर्ड्स पे ये ट्रैफिक ला रहा है बेसिकली। यहाँ से मैं अगर आप देखें सेमरस के हिसाब से ये जो पोस्ट है
ये 192 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। कबीर दास इंफॉर्मेशन इन हिंदी, तो इसकी पोजीशन जो है 1 है बेसिकली, और एक ओवरऑल जो ट्रैफिक है उसका परसेंटेज जो इसके पास आया दैट्स 12.55। तो इसका एक ओवरऑल ट्रैफिक है इस वेबसाइट का, उसका 12.55% इसी कीवर्ड से आ गया बेसिकली। और इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 2400 है। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी है। इस टाइप से जितने भी कीवर्ड्स हैं इस पोस्ट में जिस पे ये रैंक कर रही है वो यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई बेसिकली। तो इस टाइप से हम सेमरस टूल का यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग कंप्यूटर एनालिसिस। वो हमारे लिए हेल्प हो सकती है बेसिकली अगर हमें कुछ नए कंटेंट आइडियाज फाइंड आउट करने हैं, या फिर हमें देखना है कि जो हमारी कंप्यूटर से किस वेबसाइट किन पेजेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर किस टाइप के कंटेंट्स उनको ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं गूगल से, तो वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ से निकल सकती है। अगर आप सेमरस को यूज करना चाहते हैं फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, तो मैं उसका जो ट्रायल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वहां से आप सेमरस का जो 30 डेज फ्री ट्रायल है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको टूल अच्छा लगता है तो उसको यूज करते रहिए, अदरवाइज आप इस टूल को कैंसिल कर सकते हैं बाय सेंडिंग एन ईमेल एट mail@semrus.com विदिन 30 डेज। तो 30 डेज के लिए इस टूल को यूज कीजिए। जितने भी आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनका डेटा निकालिए, कौन कौन से उनके ट्रैफिक पेजेस हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपको ट्रैफिक लाना है, या फिर क्या से कीवर्ड रिसर्च करना। तो जितना भी आप कीवर्ड रिसर्च है वो सब चीजें भी आप यूज कर सकते हैं थ्रू सेमरस टूल। सेमरस में कीवर्ड मैजिक टूल है, यहाँ से आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बेसिकली जितने भी आपके टारगेट कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, और मेरे पास जो डेटाबेस है वो इंडिया है बेसिकली, और मैं अब सर्च करता हूँ, देखते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, मंथली सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी, वो सारा डेटा आ रहा है। वेट लॉस टिप्स इन हिंदी फॉर गर्ल्स एट होम, टिप्स फॉर वेट लॉस इन 7 डेज इन हिंदी। तो ये सारा डेटा मेरे पास आ रहा है। और उसके अलावा सेमरस में हमारे पास ना क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स भी आते हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। देखते हैं कि इसके अगेंस्ट कितना डेटा आता है हमारे पास। तो जो भी आप कंटेंट्स क्रिएट करें वहाँ पे क्वेश्चंस और एफएक्यूज, बेसिकली एफएक्यूज जरूर इंक्लूड कीजिए, तो वो काफी आपको लॉन्ग टेल जो क्वेरीज है उसमें हेल्प करता है ट्रैफिक लाने के लिए। हाउ टू वेट लॉस फास्ट इन हिंदी टिप्स, तो एक ये क्वेश्चन है बेसिकली जो लोगों ने सर्च किया है, हाउ टू वेट लॉस टिप्स इन हिंदी। तो ये सब है बेसिकली कुछ कुछ लॉन्ग टेल क्वेरीज हैं बेसिकली जो आप टारगेट कर सकते हैं आपके कंटेंट। गाइस, जो मैंने अभी जो स्ट्रेटजी शेयर की हैं वो आपको हिंदी वेबसाइट एसईओ में काफी हेल्प करने वाली हैं, और उसके अलावा जितने भी जो ये स्ट्रेटजीज हैं वो आप अपनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस पे भी यूज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी में है, कन्नड़ में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उन सब में भी जितनी भी लर्निंग्स हैं बेसिकली आप उनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको हिंदी वेबसाइट एसईओ के बारे में कुछ और फर्दर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। अगर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अगर हमें कुछ एडिशनल वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उनके लिए एडिशनल वीडियोस भी बना दूंगा बेसिकली। अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जो कि कमेंट्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा बेसिकली। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि हिंदी वेबसाइट एसईओ पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।